बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सेशन की अगर बात करें तो आज का सेशन रेंज बाउंड सेशन था। एक तो रोल ओवर वीक की वजह से और दूसरे नंबर पे इंडेक्स करेक्शन भी चाहता है, तो उस वजह से आज जो इंडेक्स की सुबह ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 544 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने हाई लेवल दिखाया आपको 1,39,201 का, जिधर इंडेक्स ने 600 पॉइंट ऐड किए थे। इंडेक्स का लो लेवल देखिए तो वो 448 पॉइंट की कमी के साथ 1,38,149 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग की अगर बात करें तो 379 पॉइंट की कमी के साथ इंडेक्स 1,38,217 पे क्लोज हुआ। वॉल्यूम की बात करें तो 221 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए कैसी 100 इंडेक्स में। अच्छा देखें, अब जो इंडेक्स की सिचुएशन है वो तो सारी आपके सामने है। दूसरे नंबर पे जो ब्रोकर लोगों की कॉलें आ रही हैं, ये भी उठा लो वो भी उठा लो, दिन में 6-6 कॉलें 10-10 कॉलें दे रहे हैं, साथ स्टॉप लॉस भी। और ऐसे ऐसे स्टॉक उठाने को बोलते हैं जिनका कभी पहले नाम ही आपने नहीं सुना होगा। कभी जाल कह रहे हैं, कभी डाल कह रहे हैं, कभी कोई उठा लो कभी कोई उठा लो। उसके अलावा जो ब्रोकर लोग आपको स्टॉक बताते हैं, जो स्क्रिप्ट बताते हैं, वो सारे छोटे हैं, पेनी स्टॉक हैं। उनमें अगर आप स्टक हो जाएं तो बाद में मिलता कुछ नहीं, डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, बस स्टक हो के आप बैठे रहते हैं बहुत देर तक। और ब्रोकर लोगों की कॉल्स का आप अंदाजा यहां से लगा लें कि हमने ATRL को बाय किया था 671 रुपए में। हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में ATRL को बाय करवाया था 671 रुपए में। उसके बाद हमने 700 से ऊपर उसको सेल किया, 714 तक भी हम उसको लेके गए। तो जिस टाइम हम बेच रहे थे ATRL, उसी टाइम मुझे भाई एक ने मैसेज किया कि देखें जी ब्रोकर की कॉल आई है, वो कह रहा है कि ATRL को 710 पे आप उठा लें, ब्रेकआउट हो चुका है। तो मैंने कहा जी उठा लें, आपका दिल करता है तो। उसके बाद अब देखें कि ATRL आपका कहां पे खड़ा है। जहां पे ब्रोकर लोगों ने स्टॉप लॉस दिए थे 660 का 665 का, वहां पे आके दोबारा आपका ATRL खड़ा है। तो वैसे भी भाइयों को नजर आता है कि बड़ी मार्केट चल रही है जी, बड़ी ऊपर जा रही है। मार्केट का चलना इधर से देख लें कि 4-4-5 स्टॉक दिए जाते हैं स्टॉप लॉस के साथ, उनमें से 2 स्टॉप लॉस 3 स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बाकी 2 ट्रेड लगती हैं। उन ट्रेड्स में जो आपको प्रॉफिट होता है वो बस इतना ही होता है कि अगर आप सुकून के साथ भी एक आध स्विंग ट्रेड ले लें तो मेरे ख्याल से आप उतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इंट्राडे करने का, स्कैल्पिंग करने का या ब्रोकर की मान के काम करने का सिर्फ एक आपको फायदा है कि वो कहते हैं ये उठा लो वो उठा लो, ये बेच दो, ये ले लो, वो पकड़ लो, तो चलें आप थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं। बाकी अगर स्विंग ट्रेड आपने करनी है फिर तो सुकून के साथ आपको लेवल देखने पड़ते हैं और उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। वो उस चीज से कुछ भाई जो है उकता जाते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो फिर आप स्कैल्पिंग अच्छे से कर सकते हैं। अगर टॉप एक्टिव स्टॉक आज के देखें तो देख लें, कोई भी स्टॉक आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जो कि 20 रुपए से ऊपर हो। PMI सबसे ज्यादा जिसमें वॉल्यूम आज ट्रेड हुए तकरीबन 58 मिलियन के। उसके बाद KEL, PI, BTL, वेव्स, DFSM, WTL, FD, PL, GGL, बैंक ऑफ पंजाब, PASL। सेक्टर वाइज अगर बात करें तो बहुत देर के बाद ऑटो सेक्टर ने थोड़ी सी मूव दी और तकरीबन आज 34 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद फार्मास्यूटिकल रहा, मिसलिनियस, केमिकल, फूड, रियल एस्टेट, पेपर। और नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो फर्टिलाइजर ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, तकरीबन 141 पॉइंट। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोशन कंपनियां, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, टेक्सटाइल, रिफाइनरी, इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट, ग्लास। आज के सेशन का अगर फीपलीपी देखें तो इदारों की कंट्रीब्यूशन कुछ बहुत ज्यादा नहीं है और ना ही उन्होंने कुछ ज्यादा बाय किया। बैंक्स ने बाय किया 0.68 का, ब्रोकर ने बाय किया 0.34 का, कंपनीज की सेलिंग है 0.61 की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 1.76 मिलियन का, इंडिविजुअल्स ने उठाया $3.36 मिलियन का। वैसे पार्टिसिपेशन अगर देखें इनकी मार्केट में तो 84 मिलियन का उन्होंने बाय किया और 81 का सेल किया। इंश्योरेंस कंपनीज ने सेल किया 0.74 का, म्यूचुअल फंड ने बाय किया बिल्कुल थोड़ा सा 0.40 मिलियन का, MPFC की सेलिंग 0.02 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.53 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग $1.10 मिलियन की। इंडिविजुअल को अगर देखें तो ऑल अदर सेक्टर में उन्होंने सेल किया 0.44 का, सीमेंट सेक्टर को बिल्कुल थोड़ा सा सेल किया। बाइंग की अगर बात करें तो 1.41 मिलियन का उन्होंने बाय किया ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज को, 500,000 का उन्होंने बाय किया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को और 500,000 का उन्होंने बाय किया टेक्नोलॉजी सेक्टर को और थोड़ा सा उन्होंने बाय किया पावर जनरेशन को, टेक्सटाइल सेक्टर को। इंडेक्स की ओवरऑल सिचुएशन देखें तो थोड़ा सा रिजर्व होकर काम करें, जैसा कि पहले आपको बताया था। पेनी स्टॉक में आप काम कर सकते हैं, ब्रोकर लोगों को भी मान सकते हैं, लेकिन ये चीज ख्याल में रखें कि अगर ब्रोकर आपको कहता है कि एक चीज उठाएं 3.5 रुपए में और 5 रुपए में सेल करके निकल जाएं, तो आपको चाहिए कि 3.5 में ही वो चीज उठाएं, लेकिन उसको 4.5 पे बेच के निकल जाएं, ब्रोकर लोगों से 50 पैसे पहले ही। जिस ब्रोकरेज के पास मेरा अकाउंट है उनकी भी आज कॉल आई थी कि एच कार जो है वो अगर 310 को ब्रेक करता है तो 325 करेगा और फिर उससे आगे के लेवल आपको दिखाएगा। तो हमारी जो बाइंग है प्रीमियम वाले जो बाई हैं हमारे, उन्होंने उठाया हुआ है एच कार को 280 रुपए पे
और 307 पे 310 पे हम प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। तो अब ब्रेकआउट खेल के यहाँ पे एचकार को पकड़ा जाएगा तो उसने क्या मूव देनी है। तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।